तो आप सभी ने ये बात तो सुन ही ली होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़ फायर हो गया था 2 हफ्तों के लिए। मतलब 2 हफ्तों के लिए अमेरिका और ईरान के बीच की जो वॉर थी वो वॉर 2 हफ्तों के लिए रोक दी गई थी। लेकिन आज सुबह ही यूएसए ने एक ट्वीट किया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि हम ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा दे देंगे और ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी ट्वीट के बाद अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर हमला कर दिया। मतलब जो सीज़ फायर ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ था वॉर को धीरे धीरे करके ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए, वो सीज़ फायर ख़त्म अमेरिका ने बस कुछ ही घंटों में ही तोड़ दिया और ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और इस हमले के बाद आखिर सिचुएशन कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सीज़ फायर 10 पॉइंट के ऊपर हुआ था, लेकिन होना चाहिए था 15 पॉइंट के ऊपर। पहले ईरान ने 15 पॉइंट्स अपने दिए थे और इन 15 पॉइंट्स को मानने के बाद ही ईरान जो है वो सरेंडर करता, सीज़ फायर करता। लेकिन इस 15 पॉइंट को घटा करके 10 पॉइंट कर दिया गया और जो अमेरिका के कुछ पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को तो पूरी तरह से इग्नोर करके इस सीज़ फायर को किया गया था। लेकिन जब ये सीज़ फायर हुआ उसके कुछ ही घंटों बाद ये सीज़ फायर को तोड़ करके अटैक भी हो गया। ऐसा ही इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मूड है वो मूड टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा स्विंग होते रहता है। दिन को ये कुछ और बोलता है, रात को ये कुछ और बोलता है। और इसी वजह से और इसके बाद अगर उन 10 पॉइंटों को देखें तो इसमें ये भी था कि जो ईरान है वो अब 2 हफ्तों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल देगा। और ये बात अभी भी ईरान जो है वो मान रहा है और अभी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को लगभग ओपन कर दिया है और प्रतिदिन तकरीबन 1500 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरेंगे। और आप लोगों को लगता है कि ये 1500 जहाज फ्री में गुजरते हैं, इससे ईरान को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। ईरान को इस 1500 जहाज़ों के पर डे गुजरने की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ईरान इन जहाज़ों में जो तेल रहता है वो तेल लेकर के जब जहाज़ स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरते हैं तो ईरान को कुछ टैक्स देते हैं। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मस को यूज़ करने का कुछ पैसा ईरान को मिलता है और ये पैसा ईरान अपने पास रखता है। और आने वाले 2 हफ्तों के लिए ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो खुला हुआ रहेगा और इससे हर दिन 1500 से ज़्यादा जहाज़ें गुजरेंगी और इन जहाज़ों के गुजरने की वजह से ईरान को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पे ये जो जहाज़ें वो जहाज़ के हिसाब से नहीं बल्कि कंटेनर के हिसाब से ईरान को पैसे मिलते हैं। मतलब कि एक कंटेनर गया तो फिर उसका इतना चार्ज होगा, दूसरा गया तो फिर उतना चार्ज होगा। ऐसे करके जहाज़ नहीं बल्कि कंटेनर के हिसाब से ईरान अपने चार्जेस को करता है। और इसीलिए अब जब अचानक से बहुत सारी जहाज़ें गुजरेंगी तो आने वाले 2 हफ्तों में ईरान को तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा का फ़ायदा होने वाला है। और यही जो $2 बिलियन है वो अब ईरान इस्तेमाल करेगा अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो यूएसए ने ईरान को कहा था कि वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को थोड़ा कम करे, मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी को वो कम करे। लेकिन ईरान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ईरान अब आने वाले टाइम में स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने वाले लिए पैसों की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। और इस वॉर में जो यूएसए को नुकसान हुआ है उसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यूएसए ने अब तक सिर्फ कुछ ही हफ्तों में $35 बिलियन का अपना सामान को ख़त्म किया है। मतलब कि जो रेडार सिस्टम्स फोड़े गए हैं, जो फाइटर जेट्स और जितनी भी मिलिट्री की चीज़ें टूटी है वो तकरीबन $35 बिलियन का है और वो भी पिछले कुछ हफ्तों का है। और साथ में अमेरिका के कई सोल्जर्स की भी यहाँ पे गुजरने की बात सामने आई है और कई सोल्जर्स यहाँ पे घायल भी हैं। और इसीलिए ये यूएसए का यहाँ पे पलड़ा थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। यूएसए ने अपने जो फाइटर जेट्स, यूएसए के पहले 2 फाइटर जेट्स थे जो कि ईरान में गए थे और उनके 2 पायलट्स ईरान में ही फंस गए थे और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया था। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने के बाद भी यूएसए अपने 2 मिसिंग फाइटर जेट सोल्जर्स को रेस्क्यू नहीं कर पाया है। और इससे अमेरिका की और भी ज़्यादा घंघोर बेइज्जती हुई है और इसलिए अमेरिका अब कोई भी ग्राउंड इन्वेजन करने के
मूड में वैसे तो दिख तो रहा है, लेकिन यह शायद ही अगर ये ग्राउंड इन्वेजन कर भी दे तो भी अमेरिका के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। साथ में ईरान जो है वो अपनी ड्रोन और मच्छर सेना की वजह से वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और इसी लिए अगर आगे चल कर के अमेरिका कोई ग्राउंड इन्वेजन करता भी है तो फिर ईरान के पास अपनी मच्छर सेना है, जिसकी मदद से वो अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप्स को गिरा देगा। तो आज की इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।